भारतीय वायुसेना मुख्य रूप से सू-30 MKI जैसे रूसी विमानों का संचालन करती है और रूस भारत को सू-57 को देने के लिए तैयार है। 60-7 को शामिल करने से इस साझेदारी का विस्तार होगा। हालांकि अमेरिका भी F-35 की पेशकश भारत को कर रहा है और अमेरिका इस वक्त भारत को हथियारों का सबसे बड़ा बाजार के रूप में देख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक की थी, जिसमें अमेरिका भारत को उन्नत F-35 लाइटनिंग स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव अमेरिका और भारत के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने और व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए चल रही चर्चाओं के बीच आया है। हालांकि अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो चाहता है कि भारत उसकी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदे। रूसी रक्षा प्रमुख रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ने भी घोषणा की है कि वह भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सू-57E बेचना चाहेगा, जबकि भारत अपने स्वयं के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिस परियोजना को शुरू होने में अभी भी कुछ समय है। जैसा कि भारतीय अधिकारियों ने बताया, यदि आवश्यकता पड़ा तो भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के कमी को पूरा करने के लिए अपने विकल्प खुले रख सकता है। यहां अमेरिकी F-35 और रूसी Su-57E की तुलना की गई है, ताकि यह समझा जा सके कि भारत के लिए कौन सा विमान बेहतर है। F-35 लाइटिंग लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित F-35 एक अत्याधुनिक सिंगल इंजन, सिंगल सीट और स्टील्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे हवा से हवा में युद्ध, हवा से जमीन पर हमला और खुफिया जानकारी जुटाने सहित कई तरह के मिशनों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकी F-35 3 वेरिएंट में आता है। F-35C, जो अमेरिकी वायुसेना के लिए पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग संस्करण है। F-35B, जो अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के लिए शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वेरिएंट है। F-35C अमेरिकी नौसेना के लिए वाहक आधारित संस्करण है। F-35 की प्रमुख विशिष्टताओं में इसकी अधिकतम गति मैक 1.6 है, यानी यह लगभग 1931 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है, तथा इसमें उन्नत स्टेल्थ क्षमताएं शामिल हैं, जो इसे दुश्मन की रडार प्रणालियों की पकड़ में कम आने योग्य बनाती हैं। F-35 में अत्याधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर सिस्टम लगे हैं, जो इसकी परिस्थितिजन्य जागरूकता और युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं, और F-35 अपनी गुप्त क्षमताओं के लिए जाना जाता है। सुखोई Su-57 रूस की सुखोई कंपनी द्वारा विकसित सू-57 एक ट्विन इंजन और 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसे हवाई श्रेष्ठता और स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो हवाई और जमीनी दोनों लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। Su-57 में उन्नत एवियोनिक्स, गतिशीलता और स्टील्थ तकनीक है। Su-57 की विशेषताओं में मैक 2 गति से उड़ान भरना शामिल है और यह लगभग 2136 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ान भरने में शामिल है, और यह लगभग 1900 किलोमीटर की लड़ाकू सीमा और अपने आंतरिक और बाहरी हार्ड पॉइंट पर विभिन्न प्रकार के हथियार ले जाने की क्षमता शामिल है। भारत के इस निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है प्राइस। इन 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों की कीमत में F-35 इतिहास के सबसे महंगे लड़ाकू विमानों में से एक है, जिसकी प्रत्येक इकाई की कीमत वेरिएंट के आधार पर $80 मिलियन से $110 मिलियन के बीच है। इसके अतिरिक्त रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स और अपग्रेड सहित इसकी आजीवन परिचालन लागत और कार्यक्रम के जीवन काल में $1.5 ट्रिलियन से अधिक होने का अनुमान है। इसके विपरीत Su-57 काफी सस्ता है, जिसकी अनुमानित इकाई लागत $35 मिलियन से $40 मिलियन है, जो F-35 की कीमत से आधे से भी कम है। हालांकि जहां Su-57 पहले से ज्यादा किफायती है, वहीं F-35 को एक बड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, अधिक उन्नत एवियोनिक्स और व्यापक नाटो इंटरऑपरेबिलिटी का लाभ मिलता है। भारत को अपने दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक हितों के विरुद्ध इन कारकों को तौलना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत किसे चुनेगा।
भारत का रूस के साथ रक्षा संबंध बहुत पुराना है और इसके सैन्य शस्त्रागार में रूसी मूल के उपकरण महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारतीय वायुसेना वर्तमान में रूस द्वारा डिजाइन किए गए विमान जैसे कि Su-30 MKI का उपयोग करती है। भारत के बेड़े में Su-57 का शामिल होना इस साझेदारी की निरंतरता को दर्शाता है। हालांकि अमेरिका द्वारा F-30 की पेशकश भारत को अपने रक्षा अधिग्रहणों में विविधता लाने और अपनी सेना में उन्नत पश्चिमी तकनीक को एकीकृत करने का अवसर प्रदान करती है। F-35 की अत्याधुनिक स्टेल्थ विशेषताएं और नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमताएं भारत की परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी रक्षा सौदे अक्सर कड़ी शर्तों के साथ आते हैं, जिससे भारत के लिए हिचकिचाहट पैदा हो सकती है। इसके अलावा एक नए विमान प्लेटफॉर्म को एकीकृत करने के लिए भारत के मौजूदा सैन्य बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता होगी। भारत अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA को भी आगे बढ़ा रहा है। विदेशी स्टील्थ लड़ाकू विमानों की खरीद से AMCA परियोजना के विकास और वित्त पोषण पर असर पड़ सकता है। एयरो इंडिया 2025 में हाल ही में दिए गए एक बयान में, जिसमें F-35 और Su-57 दोनों ने भाग लिया था। Su-57 के रूसी निर्माताओं के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि वे भारत को अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की पेशकश करने के लिए तैयार हैं।